नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। जीएस पुराण के इस चैनल पे बिहार तथ्यसार घटना चक्र का बिहार तथ्यसार की सीरीज चल रही है। आप सभी को पता है बीपीएससी का एग्जाम 13 दिसंबर को है। तो उसके लिए बिहार पीसीएस का जो स्पेशल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आपने इसके पहले जो भी लेक्चर्स आए, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। पूरा वीडियोस अंत तक देखिएगा, ठीक है। और उस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आपसे इतना रिक्वेस्ट है। और इस सब चीज सबसे पहले आपको सिर्फ दो काम करने हैं। क्या? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज अगर आपने नहीं किया है, और डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम के दिए हुए लिंक को ज्वाइन करना है। तो चलिए लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जहां से हमने कल खत्म किया था। अब कहेंगे हमने कहाँ कल खत्म किया, तो आपको इससे पुराना लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। बीपीएससी 70 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो नेशनल करंट अफेयर बिहार के आने हैं, ठीक है, बिहार स्पेशल तो इसमें पढ़ा भी दूंगा। जो नेशनल करंट अफेयर जो 20-25 क्वेश्चन आने होते हैं, उसके लिए हम घटनासार का हम लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। लगभग 3 लेक्चर आ चुके हैं, उसको देखिएगा। अभी 20 से 25 मिनट का ही वीडियोस हैं, अब मैं उसको 40 से 45 मिनट के वीडियोस में उसको बनाने वाला हूं। आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, उसको देखिएगा। और उसके साथ साथ आप ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, जो आज ये वीडियोस आप देख रहे हैं, इसको देखना है आपको। मैं आपसे गारंटी कर रहा हूँ लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आप मेरे इन दो वीडियो से ही पा जाएंगे। मतलब इन दो वीडियो सीरीज से ही आप पा जाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, फालतू इधर टाइम नहीं व्यतीत करते हैं। ये देखते हैं ताना भगत आंदोलन। ताना का शाब्दिक अर्थ है तानना यानी खींचना। यह भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नति स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। इसलिए इन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी कुरुख या उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया था। तो कुरुख धर्म अप्रैल अप्रैल 1914 से उन्हें उराव में धार्मिक सुधार, ठीक है, उराव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश यानी उराव के देवता धर्मेश की आराधना पर बल दिया। पशु बलि, मांस मदिरा और कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दीकुओं यानी जो दीकू जो बाहर के लोग आते हैं उनको दीकू कहते हैं, दीकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्रायः आदिवासियों द्वारा यात्रा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है, और उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता है। तो जर्मन कैसर बाबा के नाम से कौन जाना जाता है? तो जतरा भगत, ठीक है। आगे ताना भगत आंदोलन का देवमानिया भगत भिभू शिबू भगत, देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत ने भी नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। उन्हें क्या था? उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए और भू राजस्व समाप्त किया जाए। पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलाव को दर्शाती हैं। दिसंबर 1919 को तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी, टैक्स और जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया। परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन क्षीण पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को राजनीति के रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना तथा यह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया, तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। ताना भगतों ने शराब की दुकानें पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस गया अधिवेशन और 1923 में नागपुर सत्याग्रह में
बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। ठीक है। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपया भेंट दिया था। तो आपसे आ सकता है ये ताना भगतों ने रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1940 में हुआ था। उसमें ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 400 रुपये दिए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब चीजें। 1857 के विद्रोह देखते हैं। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। विदित हो कि इसके नेतृत्व में हुआ था पटना में पीर अली। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह पटना में कौन नेतृत्व किया था? पीर अली ने किया था। विदित हो कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 25 जुलाई, जो कि मेरठ कहाँ, यूपी में है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आरा यानी जगदीशपुर और जो भोजपुर का जिला है के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 27 जुलाई 1857 को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी यूपी तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। 57 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है। एक और नेता थे कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से थे। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के मुंगेर अप्रभावित रहा। वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने पृथक बिहार के लिए आंदोलन किया। इसके बाद महेश नारायण की मृत्यु के बाद। महेश नारायण कौन थे? बिहार टाइम्स के संपादक थे। आपसे ये से बिहार स्पेशल नहीं, ये इतिहास के किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है जो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आती हो। बिहार टाइम्स कौन के संपादक कौन थे? महेश नारायण। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों को मध्य एक समझौता होता है जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे जिसे देने में किसान असमर्थ थे। मुरली भरवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ला, ये कहाँ के, इनका गांव कौन सा था? मुरली भरवा। राजकुमार शुक्ला का गांव कौन सा था? मुरली भरवा। किसानी की समस्या को लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। बोले गांधी जी, गांधी जी बोले हाँ, वे हमारे साथ चलिए। गांधी जी बोले ठीक है। तो बोले 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। वहां से वे चंपारण पहुंचे जहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8,000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजहरूल हक से मिले। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, राम नवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी तथा FG स्लाई। तो स्लाई इसके अध्यक्ष थे। तो FG स्लाई कौन थे? यही जो बना था, जो समिति बनी थी चंपारण जांच समिति, FG स्लाई थे। 1918 में चंपारण एग्रीरियन एक्ट ने 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया। तो 1918 में ही कानून आया जो कि समाप्त कर दिया गया। मई 1918 को गांधी जी ने मोतीहारी आश्रम का शिलान्यास किया। तो मोतीहारी आश्रम का शिलान्यास महात्मा गांधी ने कब किया था? 1918 में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन को देखा जाए, वर्ष 1919-20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया। असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक निकाला था। मदरलैंड के कौन थे? मजरूल हक। ठीक है, मजरूल हक।
आपको बता दूं एक मदरलैंड का, और जो ये आपने देखा अभी बिहार टाइम्स, ठीक है, तो बिहार टाइम्स का महेश नारायण, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। बिहार टाइम्स के कौन थे? महेश नारायण और मजहरुल हक, इसके मदरलैंड के, ठीक है। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सी आर दास यानी चित्तरंजन दास थे। इनको देश बंधु भी कहा जाता था। किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की थी। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। तो बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। इसकी अध्यक्षता सहजानंद ने किया, स्वामी सहजानंद ने किया, और तथा सचिव इसके सेक्रेटरी कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बने। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो ऑल इंडिया किसान काउंसिल का गठन कब हुआ था? 1936 में लखनऊ में। बढ़ी बढ़िया ताल या बर्खास्त आंदोलन, बढ़िया ताल या बर्खास्त आंदोलन, लगान अदा न करने के पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास चली जाती थी, जिसे बर्खास्त कहते थे। तो बख्त लैंड होता ना, बख्त लैंड, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, उसको बर्खास्त कहते थे। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया। तो कार्यानंद थे, इनके नेतृत्व में मुंगेर में चला। नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने का योजना बनाया। वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1931 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया था, इसी की वजह से। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी जी की सहमति से चौकीदारी कर न अदायगी का आंदोलन चलाया, नो टैक्स रिवॉल्यूशन चलाया गया था। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया। तो चंपारण में नमक सत्याग्रह किसके चलाया गया नेतृत्व में? विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक आंदोलन चलाया। तो राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में, और विपिन बिहारी वर्मा ने सारण और चंपारण में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्राओं के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। तो पटना सचिवालय में क्या कांड हुआ था? जी आर्चर का नाम याद कर लीजिए, जी आर्चर। इनके कहीं आदमी आने वाले दादी नाती पोता कहीं मिलेंगे तो आप इनसे पूछिएगा। तो जी आर्चर ने गोली चलवा दिया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, सच्चिदानंद सिंह को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर प्रसाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुने गए, और 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ, ठीक है। ये श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत के संघ के एक राज्य के रूप में शामिल हो गया। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हैं। बाबा जी ठाकुरदास पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1906 से 1907 के बीच में। मजहरुल हक सदाकत आश्रम की स्थापना और द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन मजहरुल हक करते हैं। बिहार में प्रमुख क्रांतिकारी देखते हैं, कौन कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल को देखते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल आप जानते होंगे, बनारस षड्यंत्र के केस के तहत काला पानी इनको मिला था, बनारस कॉन्स्पिरेसी के तहत। और बंदी जीवन कौन लिखता था? सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना भी यही करते हैं 1913 में, ठीक है। बंकिम चंद्र मित्रा
बंकिम चंद्र मित्रा को देखते हैं। लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण 1915। अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना में सहयोग करते हैं। इनके सहयोगी थे टी के घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, जो बिहार नेशनल कॉलेज से थे। ठीक है। बैकुंठ शुक्ला, तो बैकुंठ शुक्ला कौन थे? हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि यही देखते थे। फरिंद घोष लाहौर कॉन्स्पिरेसी की बेतिया में हत्या। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र के गवाह थे। मोतिहारी जेल में फांसी दी गई। मोतिहारी जेल में इनको बैकुंठ शुक्ला को फांसी दे दी गई थी। तो बिहार का हिस्ट्री खत्म हो गया है, बिहार स्पेशल का। हम कल आगे के लेक्चर को लेके आएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, प्लीज प्लीज कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।